गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं एक और राइड के लिए निकला हूँ और अभी मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल वे में। तो ये रास्ता जो है ये सोनीपत को जाता है, पीछे की तरफ जो है वो पलवल है। बहुत दिन बाद मैं इस रास्ते में आया हूँ तो आज मैंने सोचा इस बाइक को लेके आऊँ। ये पहला राइड है मेरा BMW से ईस्टर्न पेरिफेरल वे में। बहुत ही शानदार रास्ता है, खाली रास्ता है और आप यहाँ पे 100 के ऊपर भगा सकते हैं। गाड़ी वाले तो 150 तक भगाते हैं, पर क्योंकि इसकी अभी तक सर्विसिंग नहीं हुई है तो मैं 70 के ऊपर नहीं भगाऊंगा। और वैसे भी मैं 80-90 से ऊपर नहीं चलाता हूँ। मैं 100 के ऊपर तो चलाता ही नहीं, कभी भी नहीं चलाता हूँ, क्योंकि 100 के ऊपर चलाते हैं तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा, लास्ट ब्लॉग में मैंने ये डिस्कस किया था कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई रहता है काफ़ी लोगों का, 150, 160, 170, कई लोगों का 180 तक भी चला जाता है। तो आज मैं कुछ आप लोग को टिप्स बताऊँगा कि कैसे आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका फास्टिंग ज़्यादा भी है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कम करना चाहिए, अगर 170, 180 जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। अगर आप हाई कार्ब डाइट लेते हैं रात के टाइम पे तो आप लो कार्ब डाइट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रखिए, क्योंकि रात के टाइम में आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप एक लो कार्ब डाइट करिए और साथ ही साथ आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए और फैट इंटेक बढ़ाइए। तो अपने डाइट में प्रोटीन और फैट इंटेक बढ़ाइए, खास करके रात के टाइम में। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट खाना भी है तो आप लंच में लीजिए। सबसे बेस्ट टाइम है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने का लंच टाइम में। ब्रेकफास्ट में और डिनर में आपको कार्बोहाइड्रेट कम रखना चाहिए। डिनर में तो बिल्कुल ही कम रखिए, ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर आपका फास्टिंग शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए रात के टाइम में हमेशा कार्बोहाइड्रेट कम रखिए। तो ये तो है पहला टिप। दूसरा टिप है, अगर आप इंसुलिन लेते हैं या फिर कोई दवाई लेते हैं तो उसकी डोसेज एडजस्ट करिए, उसकी टाइमिंग एडजस्ट करिए और हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह करके ही करिए, खुद से मत करिए। आप अपने डॉक्टर को बताइए कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है हाई आ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो आपके डॉक्टर आपके डोज एडजस्ट करेगा या फिर टाइमिंग एडजस्ट करेगा और फिर आप देख सकते हैं कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बहुत कम आएगा। तो ये तो हो गया दूसरा टिप। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टिप्स है, छोटे मोटे टिप है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो भी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई आता है, तो आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना पड़ेगा। वो तो आपको ही सीखना पड़ेगा कि स्ट्रेस कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं सोने के पहले, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आप देख सकते हैं कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है काफ़ी कम आएगा। तो रात के टाइम पे सोने के पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा योगा करिए। खाना खाने के 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे बाद एक वॉक पे चले जाइए, थोड़ा सा सीढ़ी वगैरह चल लीजिए, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कर लीजिए। तो उससे भी आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम आएगा। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं तो डाइट चेंज करना भी ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो कार्ब ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको हमेशा फास्टिंग हाई रहेगा। तो फिर आप थोड़ा सा कार्ब इंटेक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 40-50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लो हो गया, कीटोजेनिक डाइट पे आप हो गए, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका फास्टिंग उतना ज़्यादा नहीं आएगा। कीटोसिस से निकलना पड़ेगा। जो लोग कीटोसिस में होते हैं, जो कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, उनका हमेशा फास्टिंग ज़्यादा आता है। तो आप कीटोजेनिक डाइट छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, आप देखेंगे कि आपका फास्टिंग भी ठीक हो गया। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत दिन बाद इस रोड पे आया हूँ राइड के लिए। ये ईस्टर्न पेरिफेरल वे है
खाली रास्ता है, कोई रेड लाइट नहीं, कुछ नहीं, जितनी मर्ज़ी आप भगा सकते हैं और सीधा रास्ता है। दोनों तरफ आपको खेत ही दिखाई देंगे। तो ये खेतों के बीच में ये पेरिफेरल वे, एक्सप्रेस वे बनाया है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे राइड करने में। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय यहाँ पे राइड करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको नींद भी आ जाए। और ये बाइक तो वैसे इस रास्ते के लिए है नहीं, बट मैं एक राइड के लिए, लंबा राइड के लिए निकलना चाहता था, तो ये सही रास्ता था। यहाँ पे मैं अच्छे से चला सकता हूँ, ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, मेरे को उतना टेंशन नहीं होगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, कई बार आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेटेड होता है, तो उस कंडीशन में भी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। तो आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, रेगुलर पानी पीते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपका फास्टिंग शुगर लेवल भी ठीक आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, और मैंने खुद देखा है कि मेरे फास्टिंग जब बहुत ज़्यादा हाई आता है तो मैं भी इस नुस्खे को अपनाता हूँ, और वो है एप्पल सीडर विनीगर। तो मैं रात के समय एप्पल सीडर विनीगर लेता हूँ, और मैंने ये देखा है कि जब मैं एप्पल सीडर विनीगर लेता हूँ तो मेरा 10-12 पॉइंट फास्टिंग ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो आप भी एप्पल सीडर विनीगर ले सकते हैं रात के समय। एक और नेचुरल प्रोडक्ट है जिससे लेने से आपकी ब्लड शुगर कम आता है, और वो है स्टीविया। तो स्टीविया से भी ब्लड शुगर लेवल कम आता है। बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप स्टीविया लेते हैं रात के टाइम में तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल रहता है। तो आप स्टीविया ले सकते हैं, और एप्पल सीडर विनीगर के साथ भी मिला के आप स्टीविया ले सकते हैं रात के समय, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी कभी कभी लेता था इनफैक्ट पहले, अब तो नहीं लेता हूँ क्योंकि अब मुझे डायबिटीज़ है नहीं। मेरे फास्टिंग थोड़े बहुत हाई आते हैं, लेकिन मेरे HbA1c बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा HbA1c 5.4 है, तो मेरे को टेंशन नहीं है। फास्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा आ भी जाता है तो मुझे कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी टाइम इन रेंज अच्छा है। लेकिन अगर आपकी टाइम इन रेंज सही नहीं है और आपको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है फास्टिंग ब्लड शुगर से, तो आप एप्पल सीडर विनीगर स्टीविया के साथ ले सकते हैं। और उसके अलावा स्ट्रेस कम करिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छी नींद लीजिए। 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तब तक फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक प्रॉपर स्लीप ज़रूर लीजिए, और ये सारे चीज़ ट्राई करिए, और कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि इनमें से कौन सा नुस्खा आपके लिए काम आया, क्या काम आया या नहीं आया। अगर इसके बाद भी आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल काम नहीं आया तो मुझे लगता है कि आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और तभी आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कम कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा, कुछ सीखा होगा, और अभी आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको फास्टिंग 100 के नीचे नहीं रखना है। अगर आप 130 के नीचे भी रख पाते हैं अपना फास्टिंग ब्लड शुगर तो कोई दिक्कत नहीं है। 130 के नीचे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया कि टाइम इन रेंज अगर आपका सही है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा अगर आपका फास्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा भी है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए और रिलैक्स रहिए, एक्सरसाइज करिए, लो कार्ब डाइट फॉलो करिए, अच्छी नींद लीजिए, और आप देखेंगे कि आपका फास्टिंग शुगर लेवल भी कम आ जाएगा। और ये रास्ता देखिए, कहीं पे कोई कुछ नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं, सीधा रास्ता, भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मैं अपना राइड एंजॉय करता हूँ, आप लोग भी इस नज़ारे का थोड़ा सा और मज़ा ले लीजिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। on the target, nah, nah.